हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे उसका भाग 1। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसमें कवर करेंगे प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसे किस सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, उसे कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, और भी कुछ नए फीचर्स जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब है अपनी सूचनाओं को दूसरों के सामने किस तरीके से पेश किया जाता है, वो आपकी होती है प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि पावर पॉइंट होता है, इम्प्रेस। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कोर्स में है वो है हमारा ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के अंदर जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है वो होता है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस क्या हो गया, इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को बनाते हैं, उनको डिजाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारी इनकी विशेषताएं। पावर पॉइंट की क्या विशेषता होती है, इम्प्रेस की क्या विशेषता होती है। विशेषता दोनों की सेम ही रहेंगी। ठीक है। अब देखिए, इम्प्रेस की विशेषता वही है, जो सारे काम हम इसके अंदर करते हैं, जो ये हमें फैसिलिटी देता है। जैसे आवश्यकता अनुसार प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसमें क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप आर्ट, इन सबको इंसर्ट कर सकते हैं। मूवीज डाल सकते हैं, ठीक है, साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वीडियो की क्लिप्स डाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है विभिन्न एनिमेशन और ट्रांजिशन। ये एनिमेशन और ट्रांजिशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर। प्रेजेंटेशन को ब्राउजर में वेब पेज की तरह देखना, ये भी मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी। ठीक है। हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स, चार्ट्स आदि बनाना। तो ये सारी क्या है, ये सारी इम्प्रेस की विशेषताएं हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने से पहले इम्प्रेस को ओपन करना पड़ेगा, राइट। सेम स्टेप, स्टार्ट के अंदर ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस 4.1.1 के अंदर हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी इस तरीके की। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला एमपीटी प्रेजेंटेशन, दूसरा फ्रॉम टेम्पलेट, और तीसरा ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। फिलहाल हम पढ़ेंगे एमपीटी प्रेजेंटेशन। एमपीटी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आप उसका प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। इन दोनों की स्टेप बिल्कुल सेम है, बस यहाँ से जो ऑप्शन है वो हमें डिफरेंट सेलेक्ट करना होगा। तो एमपीटी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी, जिसके अंदर वो हमें कहता है कि आप क्या करिए, स्लाइड का डिजाइन सेलेक्ट करिए। स्लाइड का डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे आउटपुट मीडियम को सेलेक्ट, ये इसकी स्टेप्स हैं। ठीक है। आउटपुट मीडियम के अंदर ये देखना चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे से देखना चाहते हैं, स्लाइड में कैसी लगेगी, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको स्क्रीन ही लेके चलते हैं। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी, जिसमें ये हमसे बोलता है कि ट्रांजिशन आप सेलेक्ट करिए। तो हमने जब ट्रांजिशन सेलेक्ट करा, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रेजेंटेशन का टाइप पूछता है। प्रेजेंटेशन का टाइप क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है। इसमें क्या होता है, हमें बार बार क्लिक करना पड़ता है माउस से। ठीक है। या फिर एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक हमारी स्लाइड मूव करे, ठीक है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो वो टाइम ड्यूरेशन हम कहाँ डालते हैं, इसके अंदर। ठीक है। और देन हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक करा तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जिसका प्रीव्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके। सेकंड है हमारा फ्रॉम टेम्पलेट। अभी हमने एमपीटी से पढ़ा, अब हम फ्रॉम टेम्पलेट से पढ़ेंगे। फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब कि इसके अंदर प्री डिफाइंड डिजाइन्स होती हैं, जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करिए फ्रॉम टेम्पलेट। फ्रॉम टेम्पलेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी जो इसके टेम्पलेट्स है वो दिखा देगा। यहाँ से आप कोई भी एक चूज करिए, यहाँ उसका प्रीव्यू देखिए। ठीक है। बाद में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अभी सिर्फ हम डिजाइनिंग ले रहे हैं इसकी। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेम स्टेप जो ब्लैंक के अंदर आई थी वही सारी इसी के अंदर आएंगी। ठीक है। इस तरीके से ये वही विंडो आ गई जहां पे आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड के डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। सेम आउटपुट का मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ट्रांजिशन। ये देखिए यहाँ पे आपने ट्रांजिशन सेलेक्ट करा, वही डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टेप सेम है, सेम बिल्कुल सेम, हमें कुछ नहीं करना। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारा टेम्पलेट से भी क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट है हमारा। इसके बाद देखिए, जैसे ही आपने वहां पे क्लिक करा नेक्स्ट पे, तो इसमें एक अलग स्टेप जो है वो ये वाली है।
ठीक है, उसमें नहीं आती। आप अपनी बेसिक आइडियाज यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, वहां तक की स्टेप सेम है। उसके बाद आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं भी डालना तो आप सिर्फ अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पे क्रिएट क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक विजार्ड आएगा जिसके अंदर देखिए पेज को सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होगा। आप पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेज जो है टाइटल आएगा, लॉन्ग कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये आपने अभी डाला था ना यहाँ पे नाम द फैशन हब, वो इस तरीके से शो हो जाएगा। ये जैसे लास्ट स्टेप है, इसमें आप अपना पेज सेलेक्ट करके कि हाँ क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टेम्पलेट के थ्रू प्रेजेंटेशन बनी है वो शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हमने बना लिए प्रेजेंटेशन, अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे। सेम स्टेप जो राइटर में करते हुए आए हैं, जो हमने कैल्क में किया है। फाइल में आइए, ओपन पे क्लिक करिए। ठीक है, ओपन पे क्लिक करते ही ओपन का एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, वहां से अपनी प्रेजेंटेशन का नाम चूज करिए। देन ओपन बटन पे क्लिक करिए तो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, पहले से कोई आपकी प्रेजेंटेशन बनी है वही ओपन होती है, तो एक ओपन ऑफिस एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के नाम का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, आपके सामने सेम विजार्ड आएगा। देखिए अभी हमने तीन ऑप्शन थे, जो पहली वो खुला था ना उसमें तीन ऑप्शन थे। पहला था हमारा ब्लैंक डेटाबेस, सॉरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके बाद था टेम्पलेट से, और वहीं पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या था, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये थर्ड ऑप्शन। या तो फाइल में जाके ओपन करिए, सिंपल तरीका, या फिर इस विजार्ड, और ये विजार्ड कैसे आया था, जब हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी उसके बाद जब प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया था तो ये सबसे पहले विंडो थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे नाम आ जाएंगे, जितनी प्रेजेंटेशन है अपना नाम चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ओपन पे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए, अब प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, अब उसे क्लोज करना। सिंपल फाइल में आइए, क्लोज बटन पे क्लिक करिए, तो इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्लोज होगी। ठीक है ना, अब प्रेजेंटेशन क्लोज होने के बाद ये क्या है, इम्प्रेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो अगर सॉफ्टवेयर को बंद करना है, सेम स्टेप जो प्रीवियस एप्लीकेशंस में हुई थी बिल्कुल वही। टाइटल बार में आइए, क्लोज बटन पे क्लिक करिए, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार में राइट साइड में, या फिर फाइल में आके एग्जिट करिए, ये एप्लीकेशन से बाहर आएगा और ये हमारी प्रेजेंटेशन से बाहर आएगा क्लोज से। ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर क्विट। ठीक है, तो एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें, और अगर प्रेजेंटेशन से करना है तो फाइल में आके क्लोज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के घटक क्या हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन के जो घटक है मतलब कि उसके कंपोनेंट, जो हमारी विंडो जो हमने पहले पढ़ा है, टाइटल बार मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके अंदर क्या आता है, प्रेजेंटेशन का नाम आ जाएगा। ठीक है, और उधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और हमारा क्लोज बटन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए नीचे, इसके बाद ये जो है ये सारी इसके नीचे, इसके बाद जो है वो ये मेन्यू बार जो है, फाइल, एडिट, व्यू, जिसमें सारे मेन्यूज आते हैं वो हमारी मेन्यू बार हो गई। उसके बाद जितनी भी बार्स हैं वो सब एक साथ क्या कहलाती है, टूल बार। हर टूल बार का अपना एक नाम है, जैसे ये वाली अपनी हो गई, ये फॉर्मेटिंग वाली हो गई, और ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, इस टाइप के, वो सारे स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाएंगे। ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया, ये मेन है स्लाइड पेन। स्लाइड पेन का मतलब है जहां पे स्लाइड का मिनिमाइजेशन रूप, यानी छोटा रूप जो है वो हमें दिखाई देता है, एक साथ जो सारी स्लाइड्स हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका थंबनेल, थंबनेल भी कह सकते हैं। तो स्लाइड का थंबनेल किसमें दिखता है, स्लाइड पेन में। ये हमारा हो गया वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जहाँ पे रिटर्न हमारा लिखा हुआ सब कुछ हम देख सकते हैं, वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यू बटन। व्यू बटन के अंदर क्या होता है, इसके बहुत सारे व्यूज हैं, अभी हम नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट्स, इस टाइप के बहुत सारे व्यूज होते हैं। ठीक है,
लास्ट वन इज द डॉकिंग टास्क पेन। ये होती है सबसे लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए कितने फीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 फीचर्स हैं। ठीक है, हर किसी का एक नाम है। आप जैसे ही देखिए डॉकिंग विंडो से क्या होगा, ये अलग से डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन करेगा। आपने जैसे इस पे क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पे सपोज जैसे एक ट्रांजेक्शन का है, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करा, तो ये क्या करेगा, यहीं पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी कमांड होंगे वो यहीं ओपन करेगा, अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया डॉकिंग टास्क पेन के अंदर जो भी कमांड है उन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड वो जितने भी कमांड ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहीं पे ओपन करता है। ठीक है, तो डॉकिंग पेन राइट साइड में होती है सबसे ज्यादा, और 7 इसके अंदर कितने होते हैं, 7 कमांड। उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं। ठीक है, तो सारे घटक हो गए। लास्ट वन इज स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बताती है, स्टेटस की टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है इसके अंदर। ठीक है, और भी कि कितने टाइम पर है, यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हैं। तो ये सारा कहाँ आता है, स्टेटस बार के अंदर। ओके, क्लियर। अब देखिए डॉकिंग, जो हमने डॉकिंग टास्क पेन पढ़ी थी, मैंने कहा था उसमें 7 फीचर्स हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो अलग से उसके जितने भी कमांड, जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे खोल देगा। ये आपके मास्टर्स पेज को शो करता है। ये आपका होता है एनिमेशन, इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी कि इस पे क्लिक करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, स्टार बना हुआ है। ये है स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड्स के ट्रांजेक्शन के बीच में। ये आपका है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, गैलरी एंड नेविगेटर। ये आपको याद रखने होंगे कि डॉकिंग टास्क पेन में कौन कौन से कमांड होते हैं या कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे इसके व्यूज, जिसके बारे में मैंने भी आपको कहा था। ठीक है, तो इसके जो व्यूज हैं, जो ऊपर की साइड आ रहे थे नॉर्मल वगैरह, ये सारे वहां पे क्लिक करने पे दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, इस तरीके से पेज दिखता है। हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या करता है कि हमारे जो स्लाइड्स के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है, उसके केवल आउटलाइंस को ही दिखाता है। ठीक है, तो उसकी आउटलाइन, आउटलाइन देखो, जो भी आउटलाइंस है ना हमारे टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, केवल उन्हीं को शो करता है वो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा नोट्स व्यू। नोट्स व्यू में क्या होता है, हमारी स्लाइड्स तो दिखती है नॉर्मल व्यू की तरह, बट उससे रिलेटेड अगर मैं कोई नोट्स बनाना चाहती हूँ तो वो नोट्स का एक पार्ट भी दिखाते हैं, यानी नॉर्मल भी दिखेगा, प्लस देखिए एक ये नोट्स के लिए अलग से और होता है। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड नोट्स लिख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं ना कई बार कि स्टार करके नोट डाल देते हैं, वो वाली चीज, तो उसके लिए हम ये वाला व्यू यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू वहाँ यूज होता है जब मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर 25 से 30 स्लाइड है। आप उन सबको एक साथ देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्लाइड है, कहाँ, मतलब कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। तो ये क्या करता है, ये एक साथ सारी स्लाइड जितनी भी प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है उनका संक्षिप्त रूप हमें दिखाता है। देखिए जैसे इसके अंदर कितनी है, 7 है, तो 7 को एक साथ दिखा दिया। मान लीजिए 50 है तो 50 के 50 को एक साथ दिखा देगा। तो स्लाइड का संक्षिप्त रूप किस व्यू के अंदर देखा जाता है, वो देखा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। किसके अंदर देखा जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। ठीक है, समझ में आया, ये व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडआउट व्यू। हैंडआउट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेज के अंदर आप, क्या आपने हैंडआउट्स पर सुना होगा, नोट से रिलेटेड। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक ही पेज पे नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी डालनी है, वो होता है उसका हैंडआउट। तो देखिए नंबर ऑफ स्लाइड्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 2 डालना है या 3 डालना है या 4 डालना है, मतलब पूरा एक पेज पे ना प्रिंट करके बहुत सारी मल्टीपल स्लाइड्स को एक पेज पे प्रिंट करना। ठीक है, वो होता है हमारा हैंडआउट्स व्यू। एंड द लास्ट स्लाइड शो व्यू, कि हमारी स्लाइड्स जो है वो कैसी दिखेगी। ठीक है, हमारी स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन में कैसी दिखेगी, तो वो कौन बताता है, वो बताता है हमारा स्लाइड शो व्यू, कि हमारी स्लाइड बड़े स्क्रीन पे इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये समझ में आए सबको व्यूज। चलिए, टोटल 6 व्यूज पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना। अब है किसी भी नई स्लाइड को जोड़ना। नई स्लाइड को जोड़ने के लिए देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला, नॉर्मल जो हमारा है, इंसर्ट में आइए और स्लाइड करिए। ठीक है, राइट क्लिक करके आप जैसे राइट क्लिक करेंगे उसमें इंसर्ट आता है, इंसर्ट में आके आप स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब दूसरा तरीका, प्रॉपर्टीज डॉकिंग टास्क पेन। अभी मैंने आपको टास्क पेन बताया था, उसमें सबसे पहले ऑप्शन क्या था, प्रॉपर्टीज था ना उसमें। तो बस उस पे आप क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक वो खोल देगा। ये आपकी डॉकिंग टास्क पेन है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इसमें। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपके प्रॉपर्टीज है, ये वाला। इस पे क्लिक करते इससे रिलेटेड जितने ऑप्शंस होंगे वो यहाँ खोलेगा। इसमें से हमें क्या चूज करना है, लेआउट। अगर मुझे लेआउट जोड़ना है तो मैं कहाँ से चूज करूंगी, यहाँ से लेआउट। ठीक है, अदरवाइज इंसर्ट करके मैं स्लाइड भी कर सकती हूँ। जहां भी इंसर्ट करना है जिस स्लाइड में, वहां राइट क्लिक करो, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन उसमें स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चल ये हो गया। अब देखिए स्लाइड की एडिटिंग, अभी हमने इंसर्ट करा, अब हम एडिटिंग करेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, अब स्लाइड मास्टर से करेंगे, दो तरीके हैं। पहला करेंगे स्लाइड मास्टर से। देखिए स्लाइड मास्टर से क्या कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे एरो, यानी पहले फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे। ठीक है, पहले हम किस में आएंगे, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आने के बाद हम स्लाइड डिजाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्लाइड डिजाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ये कमांड होगा स्लाइड डिजाइन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट स्टेप अपना लोड बटन पे क्लिक। क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर एडिटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओके नहीं करना है। क्लिक करने के बाद हमें लोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स की वो कैटेगरी है, कि हमें कैटेगरी का मतलब कि स्लाइड के अंदर क्या चेंजेस करना है। तो भाई अभी जैसे इसमें एक बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन में करना है तो प्रेजेंटेशन चूज करेंगे, और अगर बैकग्राउंड में करना है तो इसको चूज करके इससे रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स हैं, जो भी कलर है, वो ये यहाँ दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा। देन क्लिक किस पे करेंगे, ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से उसी विंडो में आएंगे हम, वो उसी के अंदर जो अभी हम आए थे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, एक नई वो जुड़ गई, यानी हमारा जो चेंजेस थे वो कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, ये वो चीज है जो सारी स्लाइड्स हमारे पास है। इनमें चेंज करने के लिए लोड बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पे चेंजेस करके ओके करने के बाद फिर से इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, ओके। ठीक है, यही हमारी स्टेप है। ओके करने के बाद क्या होगा, उसकी जो एडिटिंग है वो हो जाएगी। चलिए, अब करना है हमें इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज, किसकी, स्लाइड के बैकग्राउंड का कलर चेंज। सेम चीज, फॉर्मेट हमारे पास आएगा ही आएगा। कलर किसका चेंज हो रहा है, पूरी स्लाइड का, मतलब पूरे पेज का, एक कैरेक्टर का नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो पेज ऑप्शन चूज करेंगे, कहाँ पे आके, फॉर्मेट में आके। फॉर्मेट में आएंगे, पेज ऑप्शन चूज करेंगे, वहां पे बैकग्राउंड टैब लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड टैब के अंदर फिल सेक्शन से हम क्या करेंगे, कलर को चूज करेंगे। उससे हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से पेज सेटअप कैसे आया था, फॉर्मेट में आए, पेज सेटअप आया। ठीक है, उसके अंदर हमने बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करा, तो बैकग्राउंड में यहाँ से हम कलर चूज करेंगे फिल वाले में, सेक्शन में से। तो फिल में से चूज करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इन सबको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, साइज वगैरह, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी इनमें जाने की जरूरत है नहीं। यहाँ सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो क्या होगा, इससे ये हमसे पूछता है कि आपकी सारी स्लाइड्स का कलर चेंज करना है या करंट का। तो देखिए इस तरीके से पूछेगा हमसे, बैकग्राउंड सेटिंग फॉर ऑल पेजेस, यस और नो। अगर आप सब में चेंज करना चाहते हैं देन यू चूज यस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी स्लाइड का कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये तो थी स्लाइड की फॉर्मेटिंग। अब हम करेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्लाइड की फॉर्मेटिंग हुई, अब हम करेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आपको पहले भी बता चुके हूँ, दोनों जितने भी राइटर और कैल्क है उसके अंदर क्या होता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट का बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसका फॉन्ट चेंज करना, उसका फॉन्ट फेस चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, यानी टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसकी एडिटिंग। ठीक है, सेम फॉर्मेट में आएंगे, क्योंकि एडिटिंग के लिए हमेशा फॉर्मेट में ही जाया जाता है। फॉर्मेट टैब के अंदर आके, सॉरी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आके आप क्या आ जाएंगे, कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर क्या है, हमारा टेक्स्ट। कैरेक्टर पे आते ही आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब उसमें से क्या क्या चूज कर सकते हैं, फॉन्ट चूज कर सकते हैं, फॉन्ट का नेम हो गया, फॉन्ट का फेस हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करिए। देन आप क्लिक करेंगे किस पे,
ओके बटन पे। ठीक है, चलिए ये तो हमारी किसकी थी, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग। अब आ जाइए स्लाइड को कॉपी और मूव करना। स्लाइड को कॉपी और मूव करने के दो तरीके हैं। पहला, स्लाइड सॉर्टर व्यू टैब, अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू टैब होता है जिसमें सारी स्लाइड्स का थंबनेल दिखता है, संक्षिप्त रूप दिखता है। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपी और मूव। कॉपी के लिए इस स्लाइड को सेलेक्ट करिए। ठीक है, सेलेक्ट करके क्या करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। फिर वहां जाइए जहां आपको इसे ऐड करना है, नई स्लाइड, वहां जाके राइट क्लिक करिए और उसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी, कट, पेस्ट इन सब का ऑप्शन आता है। सेम स्लाइड को सेलेक्ट करिए। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है, आप वहां पे जाइए, वहां पे इस तरीके से कॉपी का बटन होगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करिए। फिर वापस यहाँ आइए, जहां भी आपको नई स्लाइड चाहिए वहां पे आके कर्सर लेके आइए। फिर स्टैंडर्ड टूल बार में से पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लिक करिए, तो क्या होगा, नई स्लाइड कॉपी हो जाएगी। कट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने कंट्रोल सी कॉपी किया और कट करने के लिए हम करेंगे या तो कंट्रोल एक्स या फिर यहाँ से कट का बटन चूज करेंगे, या राइट क्लिक करके, ठीक है, या राइट क्लिक करके क्या करेंगे, हम उसमें से कट का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, मूविंग के लिए क्या होता है, कट एंड पेस्ट, और कॉपी के लिए कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट है हमारा स्लाइड को डिलीट या हाइड करना। बिल्कुल वैसे ही जो अभी हमारा ये था ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसके अंदर क्या करेंगे, जिस भी स्लाइड को मुझे डिलीट करना है उस पे पहले इसे सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करके उसमें जो मेन्यू आता है उसमें से डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, तो क्या होगा, उससे वो डिलीट हो जाएगी। हाइड करने के लिए भी सेम स्टेप फॉलो करनी है। यहाँ पे जिस स्लाइड को मुझे हाइड करना है उस पर क्लिक करा, पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, दायां क्लिक करेंगे और दाएं क्लिक के बाद उसमें ऑप्शन आता है हाइड का, हाइड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट भी हो गई और हाइड भी हो गई। ये तो हो गया स्लाइड शॉर्टर व्यू टैब से। शॉर्टकट मेन्यूज क्या होते हैं भाई, डिलीट करेंगे हम, इसके जो शॉर्टकट मेन्यू जो स्टैंडर्ड बार में उपलब्ध है वहां से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसके भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।